जय माता की मित्रों, मैं आपकी अपनी ज्योतिष दीदी। आज मैं आपको मैनिफेस्ट यानी कि संकल्प कह लीजिए या एक पक्के इरादे की एक आध्यात्मिक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जो आपके पक्के इरादों को मजबूत करने में मदद करेगी। कहानी शुरू होती है सतयुग के समय में। सतयुग के समय में एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद। उनकी दो रानियां थीं, एक का नाम था सुरुचि और दूसरी का नाम था सुनीति। रानी सुनीति जो थी, उनके एक पुत्र थे जिसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि जो थी उनके पुत्र का नाम था उत्तम। राजा जो थे अपनी बड़ी रानी सुरुचि को बहुत प्रेम करते थे और उनका जो पुत्र था उत्तम उससे भी प्रेम करते थे। सुनीति को भी प्रेम करते थे पर थोड़ा कम करते थे। एक दिन राजा सिंहासन पे बैठे हुए होते हैं और सुरुचि जो रानी है, पटरानी है उनका बेटा उत्तम दौड़ के आता है और उनकी गोदी में बैठ जाता है। ये देख करके दूसरी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव वो भी देखता है कि मेरा भाई जो है वो राजा की गोदी में, मेरे पिता की गोदी में बैठा हुआ है, तो वो भी 6 साल का बालक दौड़ता हुआ आता है और राजा की गोदी में बैठ जाता है। जैसे ही वो राजा की गोदी में बैठता है तो रानी सुरुचि ये देख करके बहुत क्रोध में आ जाती हैं और वो ध्रुव को उनकी गोदी से उतार करके नीचे फेंक देती हैं और कहती हैं, तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं है, यहाँ ये स्थान केवल मेरे बेटे का स्थान है जो आगे यहाँ का उत्तराधिकारी और राजा बनेगा। ये इतना कहती हैं, वो छोटा सा बालक रोने लगता है और रोते हुए अपनी माँ के पास जाता है और माँ सुनीति से कहता है, बड़ी माँ ने मुझे बड़ा पिताजी की गोदी से निकाल के नीचे फेंक दिया, बताओ मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। तो सुनीति को दुख तो होता है, लेकिन वो उसको समझाती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम एक पिता की गोद से तुमको निकाला गया है पर तुम परम पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो कहे, परम पिता वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा, अरे परम पिता जो हम सबके पिता हैं, जो इस जगत के मालिक हैं, साक्षात नारायण। उन्होंने कहा, साक्षात नारायण वो कहाँ मिलेंगे? तो माँ ने छोटे से बालक को बहलाने के लिए कह दिया कि अरे वो तुमको वहाँ जंगलों में मिलेंगे, वहीं पे रहते हैं और वहाँ पे तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम उनकी गोदी में बैठना। ये कहते हुए उनको बहला दिया। अब ध्रुव ने इस बात को अपने एक संकल्प की तरह ले लिया और गांठ बांध ली कि मुझे तो परम पिता की गोद में बैठना है। और वो छोटा सा बालक राजमहल को छोड़ के जंगल की तरफ चला गया और जंगल में जा कर के वहाँ पे साधना करने लगा और करते करते जो है वो पहले तो वो जंगल में भटका और भटकते हुए सामने उनको नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो कहे कि मैं परम पिता की खोज में निकला हूँ। तो कहे, परम पिता की खोज में? तुमको किसने बताया? कहे, मेरी माँ कहती है कि मुझे परमपिता की गोद में बैठना है। तो नारद मुनि ने कहा, अच्छा तुमने उनको देखा है? उन्होंने कहा, नहीं, लेकिन मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब नारद मुनि ने कहा, हाँ तुमसे मिल सकते हो, लेकिन उनसे मिलने के लिए एक रास्ता है, तुम्हें उस पर चलना पड़ेगा। कहा, क्या है? कहे कि तुमको एक जाप करना होगा, तुमको एक साधना करनी होगी, तभी तुम उनसे मिल सकते हो। कहे, अच्छा क्या है? तो नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र का जाप छोटा सा बालक जो ध्रुव था वो करने लगा। करते करते दिन महीने बीतने लगे और बीतते बीतते जो है कह लीजिए बरस बीत गए। तभी अचानक से जो है भगवान नारायण प्रकट हुए। छोटे से बालक की तपस्या को देख करके भगवान प्रकट हुए और भगवान ने जो है उस बच्चे से पूछा, बताओ तुम क्या मांगते हो? तो उसने कहा, आप तो परम पिता हैं, साक्षात सब सारे जगत के पिता हैं, तो बस मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, मुझे मेरे पिता की गोद से हटा दिया गया है। लेकिन नारायण को देखते ही उस बच्चे के कहते हैं ना ज्ञान चक्षु, यानी कि अंतर की जो आंखें हैं ज्ञान की, वो जाग गई और उसने भगवान से जो है भक्ति मांगी। भगवान ने उनकी छोटे से बालक की तपस्या और संकल्प को देखते हुए इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि ठीक है, आज से तुम मेरी ही गोद में बैठोगे। ये आकाश, ये आसमान मेरी गोद है और इसमें मैं तुम्हें एक स्थान देता हूँ। इस तारे लोक में तुम जो है ध्रुव तारा के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे और अपने प्रकाश से इस लोक को भी प्रकाशवान करोगे। इस तरह जगमगाते हुए तुम्हारा जीवन बीतेगा और तुम इस संसार में बहुत ख्याति प्राप्त करोगे। ध्रुव ने वहाँ से भगवान को प्रणाम किया और भगवान पहले कहा कि तुम अपने राज्य में जाके राज्य भोगोगे और अंत समय में तुम आसमान के जो है तारे बन जाओगे, यानी सबके प्यारे हो जाओगे। ऐसा कहते हुए भगवान ने उनको वरदान दे दिया।
बहुत बरसों तक फिर वो अपने राज्य में वापस लौट गए और बड़े होकर के वही वहाँ के उत्तराधिकारी बने, उन्होंने राज्य किया। बाद में जब उनकी मुक्ति हुई तो वो तारे के रूप में आसमान में विराजमान हो गए और आज भी ध्रुव तारा हमें जो है भोर के समय भी और एकदम क्लियर दिखाई देता है और ध्रुव तारे के प्रकाश से ही जो है बहुत जगमगाहट रहती है। ये है ध्रुव तारे के संकल्प की कहानी, जो एक छोटे से बालक के जो है मैनिफेस्ट कह लीजिए, उसकी कहानी है कि उसने अपने संकल्प से कैसे भगवान को पा लिया। ये संकल्प शक्ति है जो हमारे अंदर से आती है। कभी कभी किसी की कही बात भी हमारे मन में बैठ जाती है और हम उसी के अनुसार जो है अपना व्यवहार करने लगते हैं। ये एक कहानी है जो आपको ये सिखाती है कि कैसे हम अपना रेजोल्यूशन, संकल्प, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने इरादों को पक्का करके जो भी चाहे वो पा सकते हैं। तो ये कहानी आपको कैसे